हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल्स। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत है। माई सेल्फ सचिन देव ने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में ऐसे दो दो स्टॉक्स है कि जो मंथली ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहे हैं, और जो गोल्ड और सिल्वर्स में जो ओवरबॉट हो चुके हैं या उसमें पैनिक दिख रहा है, उसके ऊपर भी मैंने कमेंट किया है। और ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का आर्ली टाइम फ्रेम्स का चार्ट्स है। तो निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? तो 25,436, 25,460 का, 450 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। इनके ये लेवल्स ब्रेक होते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी को नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है 25,900। ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। उसके बाद ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 26,373 के आसपास। और डाउन साइड में सपोर्ट्स कौन सा है? तो 24,924 या 24,900 के आसपास। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका स्ट्रक्चर वीक ही है निफ्टी का। देखो, निफ्टी ने यहाँ पे एक लो ब्रेक किया था ये लेवल्स के आसपास, 25,878 के आसपास। तो एक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जो पहला प्रीवियस वाला सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अभी। जब तक ये लेवल्स ब्रेकआउट कर इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं होती, तब तक इसमें कोई भी स्ट्रेंथ देखने नहीं मिल सकती है। और इनकेस ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं 24,900 ये लेवल्स, तो निफ्टी को डाउन साइड ये ऊपर होती है 24,600, 24,300। इसको मार्क कर लेता हूँ। तो ये लेवल्स ओपन होते हैं निफ्टी में। इसको कलर देता हूँ रेड। ये दो डाउन साइड ओपन होते हैं निफ्टी में। तो अभी हम निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका साइडवेज ही है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर साइडवेज जैसे ही दिख रहा है मुझे भी। अभी बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 60,410 या 60,500। जब तक ये लोग डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होते, तब तक बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रेंथ देखने नहीं मिल सकती है। अभी डाउन साइड कौन सा है बैंक निफ्टी में? तो डाउन साइड ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इनके से ब्रेक होते हैं 58,900, 58,000, ये एक लेवल्स है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और ये भी लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो 57,060 या 57,000 तक बैंक निफ्टी देखने मिल सकती है। देखो ये लेवल तक मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ये लेवल्स के आसपास। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट उसने ड्रॉ करके दिखा दिया मैंने। इनके ये लेवल्स ब्रेक होना या अपसाइड में ये लेवल्स ब्रेक होते तो ही अपने को बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। तो अपसाइड में 60,500 लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, और डाउन साइड में 58,050, 58,050 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ये दोनों लेवल, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड ओपन होती है 57,620, 57,630, 360 के आसपास। तो ये दो लेवल्स के ऊपर वॉच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं एफ आई डी एस के डेटा के ऊपर। अभी लास्ट वीक में 26 जान को छुट्टी था, तो 4-5 दिन का डेटा है अपने पास। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये कॉलम्स ये साइड है जो एफ आई का है, ये साइड है डी एस का है। तो 27 जान को एफ आई ने कितना करोड़ का सेलिंग किया है? 3,068 करोड़ का सेलिंग किया है। और डी एस ने 8,999 करोड़ का बाइंग किया है। यहाँ पे आई थिंक सो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, ये थोड़े से एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अभी 28 जन 2026 में एफ आई ने 480 करोड़ का बाइंग किया है, और डी आई ने 3,360 करोड़ का बाइंग किया है। यानी लगभग लगभग दोनों ने बाइंग किया है, छोटा खरीदा मगर खरीदा सही है। 29 जैन को 393 करोड़ का सेलिंग किया है एफ आई ने, और डी आई ने 2,638 करोड़ का बाइंग किया है। 30 जैन को देखो, तो ये एफ आई ने 2,251 करोड़ का बाइंग किया है। डीआईएस ने 601 करोड़ का सेलिंग फिगर्स है। ये फर्स्ट टाइम सेलिंग फिगर देखने मिल रहा है अपने को आफ्टर 105, 106 डेज के बाद। यानी लगभग लगभग इन्होंने बाई किया है लास्ट 3-4 महीने से।
तो अभी थोड़ा बहुत सेलिंग करते तो कोई हर्ज नहीं हो सकता है। ओके, अभी आते हैं मेटल इंडेक्स। अभी मेटल इंडेक्स में क्या हो रहा है ना, देखो, इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट से मेटल का। अभी मेटल में 10,032 के आसपास, 22 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद देखो कुछ दिन उन्होंने एक रेंज में टाइम टाइम स्पेंड किया, और जैसे 10,850 लेवल्स ब्रेक हुआ, वैसे ही उसने एक अच्छा खासा मूव दिया। देखो कितना परसेंट का मूव आया अपसाइड में। तो 20 to 23% का मूव आया विद इन सितंबर से लेके जैन तक, यानी 4 से 5 महीने में इन्होंने 22% की रैली दी है। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो अच्छी बात हो सकती है। और यहाँ पे अभी ये बेरिश नहीं हुआ है इंडेक्स है, खाली सिर्फ और सिर्फ इसमें ना छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। इनकेस ये इंडेक्स ये लेवल्स पे भी वापस आते हैं 10,800 के आसपास, तो एक अच्छा बेट बन सकते हैं स्टॉक्स में, या एक चलने के लिए वापस इसमें एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। ओके, तो ये सेक्टर मुझे अभी भी एक स्ट्रांग लगता है चार्ट्स के ऊपर। ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखना लाजमी है, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अभी गोल्ड के ऊपर आते हैं। बहुत जन के क्वेरीज थे गोल्ड। तो गोल्ड फ्यूचर्स में देखो, अभी गोल्ड में भी सेम हुआ है। अल्लाह, ये मंथली चार्ट्स है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा वन साइड उसने रैली दी है। 1,80,779 तक इसने हाई बनाया, और कहाँ पर भी इसने ना एक हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जो स्टॉक्स या स्टॉक कोई भी इंडेक्स है वन साइड ऊपर देता है, वैसे ही उसमें वन साइड प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है। अभी इसमें आरएसआई भी देखने जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो 95 के आसपास है। ये आरएसआई क्या होता है, आप आरएसआई क्या दिखाता है कि ये स्टॉक्स ओवरबॉट है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी उसने एक अच्छा खासा ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन दिया था। अभी इसमें भी एक थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बन सकती है गोल्ड में। तो एक ये लेवल्स वगैरह भी आते हैं 1,32,000 वगैरह, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन बोल सकते हैं इसमें। अभी सिल्वर में आते हैं। सिल्वर में भी सेम हुआ है देखो, इसका भी मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखने जाएंगे तो इसका आरएसआई चल रहा है 95 96 के आसपास। तो ये भी एक ओवरबॉट का ही एक साइन दिखा रहा है। इसका कोई भी फंडामेंटल रीजंस नहीं है, ना इसका पी रेशियो है, ना इसका कोई बुक वैल्यूज वगैरह है। तो इसका फंडामेंटल्स नहीं है, तो आप लोग इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। मगर चार्ट्स के ऊपर ही देखने जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत ओवरबॉट दिख रहा है मुझे। अभी स्टॉक्स को, ये सिल्वर को 1,71,000 वगैरह लेवल्स आती है, तो एक अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन बोल सकते हैं स्टॉक्स सिल्वर्स में। ठीक है, तो सिल्वर का लेवल्स है 1,73,000 तक एक, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक पॉज ले सकता है सिल्वर है। बीच में कोई भी सपोर्ट्स नहीं है। अभी स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। ऐसे मार्केट में भी दो स्टॉक्स ऐसे कि जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। पहला है एमटार टेक्नोलॉजीज। अभी मंथ भी खत्म हो रहा है, वीक भी खत्म हो रहा है। पहला आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स ने क्या किया कि ये स्टॉक्स तो कंटिन्यूसली हायर है, हायर रोज ही बना रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। इसने कभी भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। अभी ये लेवल्स पे है, ये लेवल्स ब्रेक हो रहा है, और इसमें ये लेवल्स के ऊपर भी क्लोज दे रहे हैं स्टॉक्स है 2,920 के ऊपर, यानी स्टॉक्स मंथली बेसिस पे स्ट्रांग है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। फर्स्ट सितंबर 2023 के बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म करे हैं, लगभग लगभग 3 साल का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं स्टॉक्स हैं। अभी ये स्टॉक्स का रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसा निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक्स को ना और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये 2,783, ये लेवल्स इसको स्टॉक्स का एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। 2,783 2,920 के आसपास। ओके, अभी ये स्टॉक्स इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है 2,228 का,
एंड 2228 का लेवल ब्रेक डाउन करते हैं तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। और ये स्टॉक्स अभी इसका अपसाइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहला ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ स्टॉक्स में। सो कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ, डॉटेड लाइन रखता हूँ इसमें। तो स्टॉक्स को पहला रेजिस्टेंस है 3400, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये लेवल से ये लेवल तक अपन प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। ये स्टॉक्स ना लगभग लगभग 4600 और 4800 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है नेक्स्ट। पहला रेजिस्टेंस हो सकता है 3400, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 4678 के आसपास। अभी आते हैं हिंदुस्तान कॉपर। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अभी ये स्टॉक्स में देखो, मैं पहले चार्ट्स पूरा डिलीट कर देता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है स्टॉक्स में, बराबर है। अभी ये प्रीवियस आया था जैन 2010 का, यानी लगभग लगभग 16 ईयर्स का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक्स का ये लेवल्स पे। ओके, 658 का एक हाई था उसने 2010 में। उसके बाद अभी 2026 में ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, यानी लगभग लगभग 15 to 16 ईयर्स का ब्रेकआउट मान सकते हैं इसको। ओके, तो स्टॉक्स को सपोर्ट्स कौन सा है, तो 658 का पहला सपोर्ट्स है, 615 का दूसरा सपोर्ट्स है, और दूसरा लास्ट सपोर्ट्स कौन सा बोल मार्क करेंगे, तो ये लेवल्स मार्क करते हैं 400 रुपीज का। हम्म, तो 415, 390 एक सपोर्ट्स का पहला सपोर्ट्स बनेगा, 660 का दूसरा सपोर्ट्स है 611, और फाइनल सपोर्ट्स हो सकता है 400 एंड 390 का लास्ट सपोर्ट्स बोल सकते हैं इसको। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये ब्रेकआउट का कैंडल जो ये यहाँ पे बना है ना, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 312 के आसपास वगैरह, तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर देता हूँ, सॉरी। तो ये 300, ये लेवल्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, 415 और 390 के आसपास। और इनकेस 300 के लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो स्टॉक्स वीक हो सकता है, या इसका ट्रेंड निगेटिव हो सकता है। अभी इसका आरएसआई देखने जाएंगे तो इसका आरएसआई भी देखो 80 के आसपास चल रहा है, तो छोटा मोटा इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी इसका अभी यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं तो आप लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे, तो ये लेवल से ये लेवल तक इसने करेक्शन किया था, तो इसको रेंज कैलकुलेट करेंगे ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो तक, और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो ऑल टाइम ऐसे ये स्टॉक्स ने 93% का करेक्शन किया था, तो अभी ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हैं। तो लगभग लगभग स्टॉक्स में 1300, 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है अपकमिंग ईयर्स में होगा। तो ये ऐसे मार्केट में ये दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट अच्छा कंफर्म किया है। और भी दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक्स है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, चार्ट्स ड्रॉ करके कमेंट्स में डाल डाल सकते हो। और एक ऐसा है स्टॉक्स जीई, जीबी एंड टीडी, जीबी एंड टीडी, ये देखो, ये स्टॉक्स का भी आप एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स का आप एनालिसिस करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगते रहेंगे तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।